हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई के आज के कोर्ट के डिसीजन को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। वो डाउट्स में वन बाय वन आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से लास्ट तक पूरा वीडियोस देख लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, चाहे आपके 3 एग्जाम हुए हैं, चाहे आपके पास मैथ्स एडिशनल था, या फिर किसी और तरह का आपको डाउट है रिजल्ट से रिलेटेड, या आईसीएसई एग्जाम से रिलेटेड, या जीआईआईटी नीट, इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आज कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट की हियरिंग जब स्टार्ट हुई तो सीबीएसई ने कोर्ट में कहा कि हमने 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक जो एग्जाम होने हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। ठीक है, चाहे वो 10th के हो चाहे 12th के। लेकिन फिर कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से, क्या आप स्टूडेंट्स को ऑप्शन दोगे या फिर बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया एग्जाम, आपने इंटरनल बेसिस के ऊपर मार्क्स दोगे। तो सीबीएसई ने रिप्लाई किया कि देयर इज नो ऑप्शन फॉर क्लास 10 के तो सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। ऑप्शन विल बी गिवन टू द क्लास 12 स्टूडेंट्स लेटर, और लेटर क्लास 12 स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर सिचुएशन कंड्यूसिव होगी तो उनके एग्जाम लिए जा सकते हैं। ठीक है, और जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं अगर वो ये ऑप्शन चूज करते हैं कि हमें एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, अगर उनके एग्जाम तो जुलाई में तो एग्जाम होंगे ही नहीं, ना 10th के ना 12th के। अब क्लास 12 का अगर कोई स्टूडेंट्स ये चूज करता है कि मैं अपने बचे हुए एग्जाम नहीं दूंगा, तो उसके पास्ट जो 3 एग्जाम हो चुके हैं, मान लीजिए आपका कोई एग्जाम 24 को होना था, वो नहीं हुआ, उससे पहले आपके 3 एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पर, उन 3 के बेसिस पर एवरेज निकालकर आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब डाउट इसमें कहाँ आएगा, पेंच इसमें कहाँ फंसेगा, सीबीएसई को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि कुछ स्टूडेंट्स का मैथ का एग्जाम भी हुआ था, ठीक है, 17 को। ठीक, तो वो मैथ्स का जो एग्जाम है उस मैथ्स क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के पास अब मैथ्स क्या होता है, एडिशनल होता है, तो वो एडिशनल को काउंट करेगी सीबीएसई या फिर 3 मेन सब्जेक्ट को काउंट करेगी। इस चीज़ पे भी सीबीएसई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आनी है। ठीक है, दूसरी बात, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उनका टोटली इंटरनल बेसिस पे, उनके जो इंटरनल एग्जाम्स हुए होंगे, प्री बोर्ड हुए होंगे उनके स्कूल में, उनके बेसिस पर उनको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात है कि भाई रिजल्ट, अब रिजल्ट सीबीएसई तो ये कह रही है कि कोर्ट में सीबीएसई ने ये कहा है कि रिजल्ट जो है हम, क्योंकि सीबीएसई कोर्ट ने सीबीएसई से ये भी पूछा कि आप जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, वो सितंबर से स्टार्ट करेंगे क्या, क्योंकि आपको रिजल्ट कब तक कैलकुलेट कर पाएंगे आप। तो सीबीएसई ने रिप्लाई किया कि मिड अगस्त तक हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर सिचुएशन कंड्यूसिव हुई या नहीं हुई, जो कि सीबीएसई कह रही है कि अगर कोविड-19 कंट्रोल हो जाएगा तो जो स्टूडेंट्स ये ऑप्ट करेंगे हम एग्जाम देना चाहते हैं, हम उनका एग्जाम ले लेंगे। अगर सीबीएसई उनका एग्जाम लेती है, अगर सिचुएशन कंट्रोल में आती है, पहली बात तो क्या उनका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेगी सीबीएसई, दोनों का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर हो पाएगा क्या, एक क्वेश्चन इसमें ये भी है। दूसरी बात, अगर सिचुएशन कंड्यूसिव होती ही नहीं है तो फिर वो स्टूडेंट जो एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और सीबीएसई को उनका रिजल्ट्स भी इसी बेसिस पर, जो पास्ट 3 एग्जाम्स हैं उनके बेसिस पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है रिजल्ट को लेकर के भी एक थोड़ा सा पेच है। सीबीएसई कह रही है कि हम 15 अगस्त के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, मिड अगस्त में, लेकिन वो डिपेंड करता है कोविड-19 की सिचुएशन पर कि रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा या नहीं मिड अगस्त में। ठीक है, अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उन स्टूडेंट्स का एग्जाम भी ले लेगी जो एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नंबर जो है स्टूडेंट्स का वो बहुत छोटा सा नंबर है जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, आईसीएसई बोर्ड ने इस हियरिंग के बाद, आईसीएसई बोर्ड की जो हियरिंग हुई उसमें आईसीएसई बोर्ड ने कहा कि हम सीबीएसई के डिसीजन को ही फॉलो करेंगे, बट वी विल नॉट मेक एन ऑप्शन, हम कोई स्टूडेंट के सामने ऑप्शन नहीं रखेंगे, हम एग्जाम कैंसिल ही करेंगे, वी विल नॉट मेक इट ऑप्शनल फॉर द स्टूडेंट्स, हम केवल इंटरनल के बेसिस पर ही मार्क्स देंगे, या जो एग्जाम हो चुके हैं उनके बेसिस पर ही मार्क्स देंगे, हम कोई ऑप्शन वाला अब विचार नहीं कर रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड ने ये रिप्लाई दिया। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, एनआईओएस वाले जो स्टूडेंट हैं, नेशनल स्कूल ओपन स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि एनआईओएस सीबीएसई से बड़ा नहीं है या आईसीएसई से बड़ा नहीं है। अगर सीबीएसई और आईसीएसई ने अपने एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं तो बाकी जगहों पर भी एनआईओएस को भी अपने एग्जाम कैंसिल करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जाम कैंसिल हुए हैं, 10th के भी एग्जाम कैंसिल हुए हैं 1 जुलाई से, 12th के भी 1 जुलाई से कोई एग्जाम नहीं होंगे। जो फर्दर एग्जाम अगर कोई देना भी चाहता है तो वो 1 जुलाई से नहीं देगा,
वो बोर्ड डिसाइड करेगा, सीबीएसई डिसाइड करेगा कब, जब सिचुएशन कंट्रोल में होगी तब उनके एग्जाम लिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं वो ये कहते हैं हम तो एग्जाम देकर ही अपने मार्क्स लेंगे, हम पास्ट के 3 एग्जाम्स के बेसिस पर मार्क्स नहीं लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जी आईआईटी नीट की जो एग्जाम्स हैं, अगर सारी सिचुएशंस कंट्रोल में रही तो ये एग्ज़ाम को फर्दर पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। अगर सिचुएशन यहाँ से ख़राब होती है और केसेस बढ़ते हैं तो इन एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा सकता है, जी को भी और नीट को भी। ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें थी कोर्ट में जो हुई हैं आज। तो प्रॉब्लम कहाँ फंसने वाली है, एक तो रिज़ल्ट को लेकर के कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, और जो ऑप्शन चूज़ करेंगे कि भाई हमें एग्ज़ाम नहीं देना, उनका रिजल्ट तो तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, उनका अगस्त में आ सकता है रिजल्ट, मैं मानता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अब सिचुएशन कब नॉर्मल होगी, कब वो एग्ज़ाम देंगे, कब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और रिजल्ट सीबीएसई को अगर डिक्लेयर करना है तो सबका रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एडमिशन में उनको प्रॉब्लम आएगी, कट ऑफ में उनके मार्क्स जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर रिजल्ट सीबीएसई को डिक्लेयर करना है तो एक साथ करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स एडिशनल था उस पर सीबीएसई को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। ये सारी बातें थी आज के डिसीजन की जो मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। आईसीएसई बोर्ड भी एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल कर चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।